नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा साफ है आज कि साहब चाहते क्या हैं कांग्रेस के नेता, चाहते क्या हैं कांग्रेस के नेता। कल जब मैं आपके सामने आया तो मैंने कहा पूछता है भारत बताए कांग्रेस पार्टी, बताए विदेश में बैठे राहुल गांधी, बताए प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कि नरेंद्र मोदी को वो बीजेपी का प्रधानमंत्री मानते हैं या देश का। जिस तरह से नरेंद्र मोदी नहीं, देश के, आपके और हमारे हर एक भारतीय के प्रधानमंत्री की जान के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या वो ठीक? और अगर वो ठीक नहीं था तो आज हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, कहते हैं क्या 1 घंटा रुक जाते तो क्या बम फट जाता? आप बात किसकी कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, आपको नरेंद्र मोदी पसंद हो या ना पसंद हो, दर्शकों ये आप पर भी है। आपको जरूरी नहीं जो आप सब देख रहे हैं आप सबको नरेंद्र मोदी पसंद हो सकता है कईयों को ना, लेकिन जब कोई नेता देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी, देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेता है, उसके बाद वो कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा नहीं, वो हमारा होता है, वो भारत का होता है। और कांग्रेस के नेता और एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और वो जो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस को छोड़ने को तैयार, वो कहते हैं कि अगर इस गाड़ी में, दोबारा जरा प्रधानमंत्री को दिखाइएगा, अगर इस गाड़ी में प्रधानमंत्री 1 घंटा 60 मिनट बैठ जाते तो क्या बम फट जाता? ये कौन कह रहा है? कांग्रेस के नेता। तो वही कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब पार्टी के नेता और माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री, समझ रहे हैं ना कौन? चन्नी साहब। चन्नी जी कहते हैं देखो मैं भी तो रुक गया, मेरा भी सड़क रोका। ऐसे मीडिया वालों को साथ में बिठाते हैं जो सवाल नहीं पूछेंगे, जो ये नहीं पूछेंगे मुख्यमंत्री जी कल कोरोना हो गया था, ये कौन सा नया वेरिएंट आया है जो 12 घंटे में गायब हो जाता है। कल पूछा गया कि मुख्यमंत्री, परसों पूछा गया था कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के काफिले के साथ क्यों नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं थे, डीजीपी क्यों नहीं थे, तो बोला गया वो एक कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ गए। तो चन्नी साहब ये कौन सा नया कोरोना वेरिएंट लाए थे आप, जो सिर्फ 12 घंटे 8 घंटे के लिए आया था? उसके बाद आप उन मीडिया वालों के साथ जो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। मैंने कल भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं, एक नहीं आधा दर्जन हमारे रिपोर्टर साथी हैं इस समय पंजाब में। किसी को भी आप चुनिए, कौन सा प्रदेश, कौन से आपके प्रदेश के कौन से शहर में, आपके प्रदेश के कौन से शहर में आप बात करेंगे, रिपब्लिक का पत्रकार आपके साथ जाएगा, फिर सवाल पूछेगा, फिर जवाब दीजिएगा। देंगे आप? नहीं देंगे चन्नी, क्योंकि आपको पता है रिपब्लिक सवाल पूछेगा, रिपब्लिक सवाल पूछेगा जो सवाल देश पूछ रहा है। यह नहीं कि कैमरा आपके साथ चल रहा है, उन लोगों का जो सवाल नहीं, और बाहर कुछ लोग खड़े हैं बिना मास्क के, कोविड की प्रोटोकॉल में, आप बिना मास्क के। कई बार दिमाग ऐसा हो जाता है, फटने को होता है कि साहब राजनीति करिए। मैं कहता हूं ये चेहरा है आपके स्क्रीन पे। कई लोग कह सकते हैं कि मेरे को इंडिविजुअली मेरे को दिक्कत है राजनीतिक तौर पे, चन्नी कह सकते हैं कि मैं कांग्रेस का नेता हूं, मेरे को बीजेपी के नेता से प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या दिक्कत, और कैसी दिक्कत हो सकती है? ये भारत का संविधान है जो एक मुख्यमंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी अपनी अलग ताकतें देखता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ जो खिलवाड़ हुआ तो हुआ, उस पे जो मजाक बनाया जा रहा है, और एक नहीं बार बार जानबूझकर
सुरक्षा के साथ खिलवाड़। आज उत्तराखंड में इन्हीं हरीश रावत जो 1 घंटे में बम फड़वा रहे थे, इन्हीं हरीश रावत की रैली में ड्रामा करवा के रैली में एक आदमी को चाकू के साथ चढ़वा दिया। 2 आदमी आते हैं, उसे पकड़ते हैं, नीचे हटाते हैं। मतलब दिख रहा है, 6ठी क्लास के बच्चे को दिख जाए कि ड्रामा हो रहा है। आप नेताओं की सुरक्षा को क्या बना रहे हैं? डिबेट आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जरा ये पहले बाइट सुन लीजिए और फिर आता हूं आपके पास दोबारा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठतम नेता क्या कह रहा है। 1 घंटा 60 मिनट रुक जाते तो क्या बम फट जाता? मोदी जी, ये कौन कह रहे हैं? हरीश रावत, जरा सुनिए, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा कि यदि आधा घंटा और समय ले लेते, प्रधानमंत्री का कारवां आधा घंटा देर से प्रारंभ होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, और यदि आधा घंटा विलंब हो जाता तो कोई बादल नहीं फट पड़ता, कोई बम नहीं फट पड़ता। ये आप लोग समझ रहे हैं ना अभी क्या है? ये बात हरीश रावत की नहीं, बात ये है कि आपके लिए राजनीति अब स्तर पर आ गई है। और दर्शकों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, जितने भी हजारों लाखों लोग अभी देख रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि हर एक बीजेपी को सपोर्ट करता हो, हर एक को नरेंद्र मोदी पसंद हो सकता है कईयों को ना, लेकिन मैं ये कहता हूं जब देश का प्रधानमंत्री बन गया, और मैं दोबारा कहता हूं जब कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर उसके साथ ये होना सही है क्या? और वो भी कब? जरा वो ग्राफिक लाइए डायरेक्टर साहब, बॉर्डर से कितना दूर कितना पास। सिरसा साहब जुड़ेंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ईश्वरन भंडारी, ममता काले, टीना शर्मा, गुरविंदर सिंह बाली, महेशिंदर सिंह गरेवाल, विनोद सिंह चौधरी समेत मलिक। जरा वो ग्राफिक लाइए डायरेक्टर साहब, ये जरा देखिए दर्शकों, ये जरा देखिए, ये पंजाब है, ये भारत का पंजाब है। मतलब पंजाब की बात करते हैं तो 2 चीज, एक तो अच्छा खाना और दूसरा राष्ट्रवादी लोग, देश के लिए मर मिटने वाले लोग। आप 4ठी क्लास के किसी बच्चे को पकड़ लीजिए सिरसा साहब, और पंजाब की बात कीजिए, है ना, जो थोड़ा बहुत स्कूल जाते हो, जिनको पता हो वो क्या करेंगे, या तो खेत बनाएंगे और साथ में फौजी बनाएगा। एक तरफ फौजी होगा और एक तरफ खेत होंगे। ये पंजाब का रिप्रेजेंटेशन है, ये पंजाब का मायने है। आप आंख बंद कीजिए, मैं आप सबसे कहता हूं जो दोनों तरफ बैठे हैं। दर्शकों, आप पंजाब आंख बंद कीजिए, आपको क्या दिखता है? खुशहाली, बहती हुई नदियां, लहलहाते हुए खेत और हमारे जवान। क्योंकि ये हमने देखा है, ये हम सुनते आए हैं कि पंजाब की मां अपने बड़े बेटे को जवान तो छोटे को किसान बनाती है, एक दरवाजे से। और वहां के पंजाब पुलिस, आप भूल गए आतंकवाद को कैसा खात्मा किया सबने मिलकर? मैंने कल भी कहा था कि कौन है वो राजनेता जिसने पंजाब के इन जाबाज अफसरों को यह करने पर मजबूर कर दिया। ऐसी घिनौनी राजनीति कि कुछ किलोमीटर दूर देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बॉर्डर से, और कोई और नहीं सिरसा साहब, ममता काले, कांग्रेस के मनीष तिवारी सिरसा साहब। सुन लीजिए बाली साहब, गुरविंदर सिंह बाली, महेशिंदर सिंह गरेवाल साहब, मनीष तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के, कहते हैं कांग्रेस के, दोहरा रहा हूं कांग्रेस के, क्या कहते हैं कि आर्टिलरी, पाकिस्तान की आर्टिलरी की रेंज में थे प्रधानमंत्री। यह कैसे हो सकता है? कई नेता हैं कांग्रेस में वरिष्ठ, सिरसा साहब आज भी, जिनको लगता है कि यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या है? राहुल गांधी तो न जाने है कहां, प्रियंका गांधी आइसोलेट हो गई थी, कोविड है होना चाहिए, लेकिन बरेली की बेटियों की चिंता नहीं थी उन्हें। सोनिया जी की तबीयत खराब है, मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन बात यह है कि देश कहता है आपको इलेक्शन लड़ना है कि आपको मोदी से अपना बैर निभाना है।